आज जो हम लोग जानने वाले हैं जिसका नाम है आणविक क्रिस्टल। क्या नाम बेटा? आणविक क्रिस्टल। तो आणविक क्रिस्टल क्या होते हैं? ये ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों होते हैं। कैसे? ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों प्रकार के होते हैं और इनके अणुओं या परमाणुओं के बीच कमजोर वांडरवॉल बल लगता है। कैसा लगता है? कमजोर वांडरवॉल बल लगता है। दो बात हमने इसमें बताया कि ये क्या होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय होते हैं, और दूसरी बात क्या बताया इसमें, कमजोर वांडरवॉल बल लगता है। ठीक है ना? तो इसकी परिभाषा इन्हीं दो शब्दों के आधार पर क्लियर होती है, ध्रुवीय और अध्रुवीय, और दूसरा कमजोर वांडरवॉल बल। तो क्या बोलेंगे? ऐसे क्रिस्टल, हम क्या बोलेंगे इसके लिए, आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद तब बाद में लिखिएगा कि ऐसे क्रिस्टल जो, पहले यहां तक कोई दिक्कत आपको? ऐसे क्रिस्टल जो कमजोर, कैसा? कमजोर वांडरवॉल्स, ऐसे क्रिस्टल जो कमजोर वांडरवॉल्स, ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो यहां तक देखो आप क्रिस्टल हुआ कि ऐसे क्रिस्टल जो कमजोर वांडरवॉल्स, ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं के मिलने से बनते हैं। देखो हमने परिभाषा में क्या क्या बात क्लियर किया कि ऐसे क्रिस्टल जो कमजोर वांडरवॉल्स, ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बनते हैं, आणविक क्रिस्टल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आणविक तो ऐसे क्रिस्टल जो कमजोर वांडरवॉल, ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं के मिलने से बनते हैं, आणविक क्रिस्टल कहलाते हैं। देखो बेटा, कमजोर क्यों हुआ ये समझिए, और वांडरवॉल बल क्या हुआ ये भी समझिए। तो वांडरवॉल बल अणुओं और परमाणुओं के बीच ही लगता है। किसके बीच? कोई दिक्कत इसमें? अर्थात ये कहें कि ये ठोसों में ही लगता है। किस में लगता है? क्योंकि ठोस में ही अणु और परमाणु होते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं होते। ठोस में ही क्या होते हैं? अणु और परमाणु होते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं होते, इसलिए इसमें लगता है ये बल। ठोसों में लगने वाला ये बल हो गया। क्लियर? अब कमजोर क्यों? कि इसके प्रत्येक कॉर्नर पर अगर यदि हम इसको एक सेल बना दे तो इस प्रकार से ये सेल बन जाएगा। प्रत्येक जो सेंटर पॉइंट है उस पर हम एक रेखा खींच दे इस तरह से, तो ये हमने रेखा सब में खींच देना है इस प्रकार से, ऐसे, और लास्ट वन ऐसे। तो आप देख पा रहे हो सबका एक कोना प्राप्त हो रहा है, सब में एक बिंदु प्राप्त हो रही है, और प्रत्येक बिंदु पर आपका यही अणु है या फिर बोलें तो परमाणु है। ठीक है? तो प्रत्येक परमाणु जो आपस में जुड़े हुए, इसके कमजोर वांडर बल के द्वारा जुड़े हुए। क्यों जुड़े हुए अभी इसका तथ्य बताते हैं। ये देखो प्लस है और ये देखो माइनस है।
अगर इसके पास प्लस 2 आयन है और माइनस 2 आयन है तो दोनों को जोड़ दो बेटा, क्या हो जाता है? 0। इसमें धनात्मक भी है ऋणात्मक भी है और दोनों का वैल्यू एक जैसा है लगभग, तो ये मान क्या हो गया? 0। क्या सब में ऐसा हो जाएगा? लेकिन एक बात कॉमन यहां पे दिख रहा है कि ये माइनस है तो इधर वाला क्या है? प्लस है। आपस में थोड़ा सा आकर्षण रखा है। ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस है, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस है, प्लस। तो सब क्या है? प्लस माइनस के चलते आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन कैसे हैं? कमजोर हैं, ज्यादा शक्ति से नहीं जुड़े हुए। ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस है, ये प्लस है तो ये माइनस, सब आपस में अपोजिट थिंग पे है। तो ये जो पॉइंट है ना, इसे बोलते हैं लैटिस। इसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? लैटिस। और हिंदी में बोलते हैं जालक बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा? जालक बिंदु। तो अब जो ये कण प्राप्त हुए हैं, ये सारे जो परमाणु या अणु के रूप में आपस में कमजोर रूप में जुड़े हैं। कैसे रूप में? कमजोर। और ये दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय भी होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। तो ध्रुवीय में जैसे बर्फ, ध्रुवीय में क्या हो गया बेटा? जैसे कि बर्फ के जो टुकड़ा है वो ध्रुवीय अणु है। कैसा है? ध्रुवीय। वो ध्रुवीय ठोस है। और आपने सुना होगा जैसे कि आप आयोडीन ले ले। क्या ले ले? आयोडीन। तो आयोडीन आपका अध्रुवीय अणु माना जाता है। क्या माना जाता है? अध्रुवीय अणु। तो आयोडीन भी कमजोर होता है। आई फॉरम मान ले आयोडीन। तो ये हो गया ध्रुवीय, ये क्या हो गया? अध्रुवीय। तो इनके बारे में विशेषता हम बताएंगे, गुण बताएंगे इनका। ठीक है, पहले परिभाषा एक बार फिर से देख लेते हैं कि ऐसे क्रिस्टल, ये क्या है? क्रिस्टल है। क्या बेटा? क्रिस्टल है। जो मतलब जिसके अंदर बोल सकते हैं कमजोर वंडर वाल्स बल होता है। कैसा होता है? कमजोर वंडर वाल्स होता है। और ये क्या होता है? ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों होता है। तो ऐसे क्रिस्टल क्या बोलेंगे बेटा? आणविक क्रिस्टल। बोलो परिभाषा कितना सुंदर इसका जनरेट करता है, कितना सेटिस्फाइड करता है। बहुत सुंदर परिभाषा के लिए, इससे आसान परिभाषा हो ही नहीं सकता कि ऐसे क्रिस्टल जो कमजोर वंडर वाल्स बल, आप बल भी लगा सकते हैं, तो बल लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ध्रुवीय अध्रुवीय अणुओं की बात की गई है। तो ऐसे क्रिस्टल जो कमजोर वंडरवाल बल, कमजोर वंडरवाल्स ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं के मिलने से बनते हैं, उससे हम क्या कहेंगे? आणविक क्रिस्टल कहते हैं। परिभाषा में कोई डाउट नहीं? बिल्कुल आसान है। अब इसके गुण को जान जाते हैं कि इसके गुण कौन कौन से हैं, है ना? इसके कौन कौन से गुण है ये जान जाते हैं। तो पहला गुण जो हम जानते हैं इसका क्या है? तो जैसा कि हमने आपका उदाहरण दिया है, ये दिया है बर्फ और आयोडीन। बर्फ अगर नॉर्मल ताप में आए तो बेटा ऑटोमेटिक ये पिघलना शुरू कर देता है, और आयोडीन भी आप खुला छोड़ देते उड़ना शुरू कर देता है। क्लियर बात है? इसका मतलब इसका जो आपका ये किस प्रकार का है? तो ये वाष्पशील है। कैसा है? वाष्पशील। क्यों? ऑटोमेटिक इससे वाष्प निकलता है। क्या निकलता है? ऑटोमेटिक वाष्प निकलता है। हमको निकालने के लिए से एक्स्ट्रा कोई तापमान की आवश्यकता नहीं होती, रूम टेम्परेचर में ही वाष्पशील होने लगता है, बर्फ निकलने लगती है। आप बर्फ को देखो, उसे भाप निकलने लगता है। तो ये कैसे होते हैं? वाष्पशील होते हैं। तो नंबर क्या एक होगा? ये वाष्पशील होते हैं। ये वाष्पशील होते हैं। क्लियर? अब दो बात, अब पहला बात तो क्लियर हो गया, ये वाष्पशील होते हैं। दूसरा, अब बात करते हैं, जैसे हमने बताया कि ये बर्फ है तो ये देखो खुली हवा में पिघलना भी शुरू कर देता है, रूम टेम्परेचर में पिघलना शुरू करता है। इसका मतलब इसका क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। और द्रवणांक भी क्या होता है? निम्न। ये द्रव में भी आसानी से कन्वर्ट होता है और क्वथनांक भी इसका क्या होता है? निम्न होता है। तो इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। तीसरा जो फैक्ट है ये हम जानेंगे कि अगर इसकी वाष्पन ऊष्मा जो होगी, जो वाष्प में पिघल देता है, क्या आपको बर्फ के छूने से आपका हाथ जल जाता है? आयोडीन छू लेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। तो इसकी वाष्पन ऊष्मा कैसे? बहुत कम है, आराम से हम इसे कहीं ले जा सकते हैं, कहीं दूर तक इसे
कवर कर सकते हैं थैले में या फिर खुद पकड़ के भी ले जा सकते हैं। हाथ में बर्फ को लेके आप खुद जा सकते हो, ठंडा तो लगेगी लेकिन आप ले जा सकते हैं। इससे आपका हाथ जलेगा नहीं तो ठिकुर जरूर जाएगा। तो इसकी वाष्पन ऊष्मा क्या होती है? कम होती है। इसकी वाष्पन ऊष्मा कम होती है। और चौथा फैक्ट में चलेंगे। तभी हमने 3 फैक्ट देख लिया। क्या क्या देखा? ये वाष्पशील होते हैं, इसका द्रवणांक क्वथनांक निम्न होता है, और इसकी वाष्पन ऊष्मा क्या होती है? कम होती है। अगर बर्फ जो है ठोस अवस्था में होता है तो अपारदर्शी होता है, हम देख नहीं पाएंगे इधर से उधर। बर्फ का सिल्ली एक मोटा रख दे, उसके अपोजिट साइड कोई दूसरा कोई व्यक्ति हो तो आप उसे देख नहीं पाएंगे। यानी ये ठोस अवस्था में अपारदर्शी होते हैं। किस अवस्था में? ठोस अवस्था। लेकिन जब इसे द्रव में पहुंचता है तो ये क्या होते हैं? पारदर्शी हो जाते हैं। या फिर देखो आयोडीन क्या ठोस अवस्था है तो वो क्या है? अपारदर्शी। लेकिन जब वो ऊर्ध्वपातित हो जाएगा, उड़ जाएगा हवा में, तो हवा में उड़ते हुए आयोडीन आपने देखा नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन उसके तरफ ये आयोडीन का वाष्प यहाँ से निकला आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके उस तरफ को नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये ठोस या द्रव या फिर गैस अवस्था में ये आसानी से दिखाई पड़ जाते, कहने का मतलब। लेकिन ठोस अवस्था में क्लियर बात है कि दिखाई नहीं पड़ता है। तो क्या बोलेंगे? ये ठोस अवस्था में अपारदर्शी होते हैं। ये ठोस अवस्था में अपारदर्शी होते हैं। बस लाइन जोड़ सकते हैं, परंतु द्रव या गैसीय अवस्था में क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। तो ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया बेटा। अब हम परिभाषा से लेके सारे गुण को भी एक बार क्लियर कर लें कि ऐसे क्रिस्टल जो कमजोर वांडर वाल्स, कमजोर बल मत लगा देना है, ऐसे क्रिस्टल जो कमजोर वांडर वाल्स ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं के मिलने से बनते हैं, क्या कहलाते हैं? आणविक क्रिस्टल कहलाते हैं। क्लियर बात है? अच्छा, थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर ले, पूरा दिखाई पड़ेगा। चलो ठीक है, अब पूरा गया है। तो ऐसे क्रिस्टल जो कमजोर वांडर वाल्स ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं के मिलने से बनते हैं आणविक क्रिस्टल कहलाते हैं। क्लियर? ये वाष्पशील होते हैं। क्लियर? इनका द्रवणांक क्वथनांक निम्न होता है। क्लियर? इसकी वाष्पन ऊष्मा कम होती है। क्लियर? अब ये ठोस अवस्था में अपारदर्शी, किंतु द्रव अवस्था या गैसीय अवस्था में क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। बोलो किसी में कोई डाउट इसमें? तो पहले आप इसे उतार लीजिए, ठीक है ना? और ये आपका मक्खन हो गया बिल्कुल। चलिए ठीक है, उतार लीजिए।